ओम साई राम। सभी साईं भक्तों का मैं स्वागत करता हूं साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी से एक ऐसे कार्यक्रम में जिसका नाम है चलो साईं की ओर। चलो साईं की ओर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप सभी साईं भक्तों तक शिरडी की जानकारी, शिरडी के साथ जुड़े हुए कई ऐसे अनुभव, साईं बाबा के साथ जुड़े हुए कई ऐसे साक्षात्कार हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज मैं आपको एक ऐसा घर दिखाने वाला हूं, एक ऐसी घर की कहानी आपको बताने वाला हूं कि जिस कहानी को सुनकर आपके मन में आज कोरोना के प्रति जो डर आज है, उस डर को आज से आप कम कर देंगे। क्योंकि आज कोरोना का हर कोई कोरोना के बारे में सोच रहा है और मुझे आज लगता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपका वो डर कुछ हद तक बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि ये कहानी एक ऐसे साईं भक्त की है कि जो साईं भक्त एक बार मर चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये साईं भक्त एक बार मर चुका है और बाबा ने उस साईं भक्त को बिल्कुल उसके पास जाकर, उसके घर में जाकर उसका हाथ पकड़कर फिर एक बार उसे जिंदा कर दिया है। और आज ऐसे ही साईं भक्त को आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ कि जिस साईं भक्त की कहानी सुनकर आपका कोरोना का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब कहा कि ये साईं भक्त एक बार मर चुका है और जब बाबा ने उसको दूसरी ज़िंदगी दी, दूसरा जन्म जब दिया, तो आपको मुझे ये बताना है कि इस नए जन्म के साथ ये साईं भक्त आज किस प्रकार से अपना ये नया जीवन जी रहा है, किस प्रकार से बाबा ने दी हुई ये नई ज़िंदगी लोगों की सेवा में किस प्रकार से आज ये दे रहा है। ये ऐसा ही साईं भक्त आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको इस घर की कहानी बताने जा रहा हूँ, साईं भक्त से मिलाने जा रहा हूँ। तो मैं स्वागत करता हूं आप सारे साईं भक्तों की ओर से एक ऐसे साईं भक्त का कि जिनका नाम है भाऊ भोसले, जो शिरडी से हैं और वो अपनी कहानी आज हम सारे लोगों को बताएंगे, जो कहानी कई लोगों को आज जिंदा कर देगी। तो भाऊ भोसले जी, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे कार्यक्रम में जिसका नाम है चलो साईं की ओर। आज आपको वो कहानी बतानी है कि जिस कहानी के बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन उस कहानी के साथ साथ एक बाबा का साक्षात्कार भी जुड़ा हुआ है, एक चमत्कार भी जुड़ा हुआ है। हम सारे लोग वो साक्षात्कार और साईं बाबा का आशीर्वाद और उस चमत्कार को सुनना चाहते हैं। जैसे कि मैंने लोगों को बताया कि आपको एक नया जीवन मिला है, एक नई ज़िंदगी साईं बाबा ने आपको दी है। तो क्या वो हादसा था आपके साथ जो हुआ? साईं राम, वो तारीख थी 17 अक्टूबर 2011। उस दिन हम नगर गए थे, हमारे दोस्त कैलाश बापू और दत्तू गोनकर। तो नगर से कुछ काम करके हम शिरडी वापस आ गए शाम को जी। तो मैं घर पे चला गया, तो मेरा होटल का काम चल रहा था जी। तो उस टाइम मैं जल्दी बाहर जाने का था, इसलिए दौड़ के 3 मंजिल भाग के गया था। आपका जो काम चल रहा था? हाँ, काम चल रहा था। तो उस टाइम जब लास्ट मंजिल पे मैं गया तो वहाँ मेरी बाई ये जो गाल है वो थोड़ा सा ऊपर आने लगा, तो मुझे कुछ ऐसा घबराहट जैसी हो गई और मैं नीचे गिर गया। तो हमारी बहन थी वहाँ, उसने देखा कि क्या हो गया, तो उसने तुरंत हमारे भांजे को आवाज़ दी और उसको बोला इसको जल्दी लेके चलो, हॉस्पिटल लेके चलो। तो मैं जब नीचे आ गया तो हमारे भांजे ने गाड़ी स्टार्ट की, मैं गाड़ी पे पीछे बैठा और गाड़ी के चलते चलते मैंने 2 फ़ोन किया। हम मेरे साथ जो दोस्त थे कैलाश बापू और दत्तू गोनकर। आपने खुद फ़ोन किया? खुद गाड़ी के ऊपर से फ़ोन किया कि मुझे कुछ तकलीफ हो रहा है, अटैक जैसा, तो आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, सुपर हॉस्पिटल साईं बाबा का। जब वहाँ लेके आए तो डॉक्टर ने मुझे देखा, चेकअप किया। तो डॉक्टर बोले कुछ हुआ नहीं, ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ निकलेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब मुझे चेकिंग कर रहे थे तब तक ये बात सब हमारे दोस्त, परिवार, पूरे गांव में लोगों को पता चल गई। तब हॉस्पिटल में भीड़ जमा होने लगी और मेरे रिश्तेदार सब इकट्ठा हो गए। तब तक हमारे घर में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मेरी माँ घर में उसको कुछ तो भी लोग, बहू को कुछ हुआ ऐसा लग के कुछ लोग घर पे गए। तो घर में जब वो माहौल देखा तो घर में रोना शुरू हो गए, तो मेरे को कुछ हो गए करके।
तो जब डॉक्टर बजाज थे और डॉक्टर वर्मा थे, जी। उन्होंने कहा कि इसको अपने को सिटी एंजियो करना पड़ेगा। सिटी एंजियो किया तो टेस्ट करानी पड़ेगी। टेस्ट करानी पड़ेगी, लेकिन उस टाइम इस टाइम वो भी अभी जा सकता है, जिंदा नहीं बचेगा ये, वो टेस्ट करते टाइम। मतलब टेस्ट के समय भी आपकी जान जा सकती थी। क्या बात है। तो तब डॉक्टर ने फिर वो चेकअप किया, तो उनको तब मालूम पड़ा कि इसकी हृदय की मेन नस वेंस फट गई है और उसमें से पूरा मेरे ब्लीडिंग हो रहा है शरीर में। तो उन्होंने हमारे सब जो मेन रिश्तेदार थे और वो लोग थे, उनको कहा कि इसको जल्दी से जल्दी आप 3 घंटे में पुणे लेके जाओ। हमारे हिसाब से आदमी अभी गया है, ये जिंदा बचेगा नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन आप ट्राई करके देखो। 3 घंटे में पुणे जाने के लिए कितना किलोमीटर होता है शिरडी से? 250 किलोमीटर है। ओहो, 250 किलोमीटर 3 घंटे में आपको पहुंचना है। तो वो चमत्कार देखो, जब मुझे हॉस्पिटल लेके आए तब मेरा बच्चा था, उसने 10 रुपये उसको कुछ समोसा खाने के लिए दिया था। आपने दिया? मैंने दिया था। तो उसने क्या किया कि वो उसका नरेल लेके द्वारका माई में रखा कि मेरे पिताजी को बचाओ करके। पैसे समोसे के लिए आपने दिए? हाँ, वो समोसा खाने के लिए। तो उसने वो नरेल लेके द्वारका माई में रखा कि मुझे पिताजी को ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसको बचा करके। तब डॉक्टर ने बोला कि अभी जल्दी से तैयारी करो गाड़ी की। तो कार्डिक गाड़ी थी, तो गाड़ी जब मुझे सब इकट्ठा भीड़ हो गई उधर गाड़ी में, जब डाल रहे थे तो मैंने सब भीड़ देखी, तब ऐसा लगा कि मुझे कुछ तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, अभी अपन जिंदा तो नहीं बच पाएंगे, ऐसा मुझे एहसास हो गया। जब मेरे को गाड़ी में डाला तो मेरी बीवी, मेरी बहन और दो तीन दोस्त लोग जब गाड़ी में बैठे, तो मेरे खिस्से में एक डायरी थी, मैंने कुछ लोगों को पैसा दिया था। पैसों की मदद की थी आपने? हाँ। तो घरवाली को बोला कि तुम ये जो पैसा दिया है उनका नाम है, दिया तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। ऐसा कह के मैं गाड़ी में ऐसा ही पड़ा रहा। बाद में मैंने बाबा को ऐसा बोला कि मैं तो अभी मरने वाला हूँ, ये आप कैसा क्या मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई। लेकिन मैंने बाबा को कहा कि एक दिन मरना है, लेकिन मुझे एक बार जन्म दे दो। और ऐसा कह के मैंने, तू अगर सचमुच है बाबा तो मुझे ज़िंदगी देगा, नहीं तो तू झूठ है, ऐसा मैं सचमुच बाबा को बोला। और जब राउरी के आगे गाड़ी निकल पड़ी तो मेरे मुंह से बहुत खून आने लगा। तो सब डर गए कि अभी कैसा हो गया। तो हमारे मामा थे गाड़ी में, उन्होंने कहा कि गाड़ी नगर में बड़ा नोबेल हॉस्पिटल है, वहाँ रुकाइए। बीच में कहीं इलाज कराते हैं? हाँ, इलाज। तो वहाँ हमारे मेयर कैलाश बापू थे, वो बोले अभी जो भी कुछ होगा वो अभी पुणे में हॉस्पिटल में होगा, अभी गाड़ी मत रुकाओ यहाँ। पुणे बड़े हॉस्पिटल में? हाँ। तो बड़े हॉस्पिटल में, पुणे रूबी हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पूरी टीम तैयार थी, यहाँ से फ़ोन किया था। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला कि ये लाखों में ऐसी एक केस है, अभी ये तो हमारे हिसाब से तो ये जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन अपन कोशिश करेंगे। उन्होंने भी कहा कि अभी ऊपर वाले के हाथ में। मतलब पुणे का बड़ा हॉस्पिटल वो भी कह रहा है कि चांसेस कम है, बचने के चांसेस कम है। तो फिर वो बोले अभी उसका सब टेस्ट करेंगे वहाँ। फिर उन्होंने सब मेरा सिटी एंजियो वो सब उधर फिर वापस किया। फिर दूसरे दिन सवेरे 7 बजे मुझे ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लिया। तो ऑपरेशन थिएटर में लेने के बाद मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मुझे थोड़ा बाबा का तीर्थ और ऊदी लेके आओ। वो बोले कौन सा बाबा? मैं बोला हमारे शिरडी के बाबा है, तो बहन के पास है बाहर, तो तुम लेके आओ। तो डॉक्टर ने फिर उनको आवाज़ दी, तो उन्होंने वो ऊदी मेरे को लगाई और तीर्थ थोड़ा दिया और मेरे को बोले अभी तुम 1 2 3 बोलो।
मैं 1 2 3 बोलते बोलते मैं बेहोश हो गया। बाद में जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो 17 घंटा ऑपरेशन चला था मेरा, सवेरे 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, जब बाबा की आरती शुरू हो गई थी। तो मेरा ऑपरेशन होने के बाद 2 दिन मेरा ये पूरा शरीर खुला रखा था, क्योंकि ओपन रखा था, क्योंकि वो अपना फिर ऑपरेशन करने के बाद सिला लिया तो खुलना पड़ेगा। कोई दूसरा स्ट्रोक अगर आ जाए तो उसको ठीक तो ट्रायल करने के लिए जब उन्होंने ऐसा ही खुला रखा था, तब डॉक्टर ने मेरे बीवी को और मेरे बहन को बोला था कि तुम देख लो, तो वो भी देख नहीं पाए कि ऐसा हालत था मेरा, सब पूरा खुला था। तो 2 दिन हो गए। तीसरे दिन जब मुझे थोड़ी सी होश में आ गया मैं, तो मेरे सामने हमारे शिरडी के डॉक्टर देशमुख और डॉक्टर गुजराती वो सामने दिखाई दिए। तो उन्होंने ऐसा, वो पुणे आ गए? हाँ, वो पुणे आ गए थे मिलने के लिए जी। खाली उनको ही छोड़ा, अंदर किसी को छोड़ रहे। तो उन्होंने ऐसा किया, तो फिर मैंने उनकी तरफ देखा कि अपना ऑपरेशन सक्सेस हो गया करके। ऐसा उस टाइम मेरे बारे में हो गया, और आज तक उस दिन से आज 9 साल हो गया। कल मेरा जन्मदिन था और मैंने 20 साल मांगा है बाबा को। आपने 20 साल बाबा से मांगे उस दिन से, जब आप गाड़ी में, मतलब एम्बुलेंस में जब जा रहे? अभी मौत का मुझे कुछ डर नहीं, मैं रोज़ मौत लेके चलता हूँ, लेकिन उस दिन से आज तक मुझे कुछ तकलीफ बाबा ने दी नहीं। मैं बिंदास घूमता फिरता हूँ, लेकिन बोली जो डॉक्टर ने बोली तो उसका मैं खंडन नहीं करता है। वो टाइम पे रोज़ जो उन्होंने कहा है, जब तक जिंदा है मरने तक ये गोली लेना है, तो मेरा वो गोली मैं दवाई बंद नहीं किया है। लेकिन आज तक बाबा ने मुझे कुछ तकलीफ़ दी नहीं। और अभी आपके सामने हूँ मैं कि बाबा ने मुझे जो 20 साल दिए थे उसमें से अभी 9 साल गए, 11 साल बाकी है। 9 साल आपने, मतलब बाबा के साथ, बाबा की सेवा में आपने 9 साल बिता दिए। अब 11 साल आपके बाकी हैं। आप क्या सोच रहे हो कि 11 साल में क्या क्या होना चाहिए? 11 साल में बाद में मैं जब ऑपरेशन होने के बाद दिवाली थी, तब मेरे को एम्बुलेंस से मेरे गली में, जब मैं पुराने घर में रहता था, वहाँ लेके आए। तब हमारे लड़के लोगों ने 5000 की आतिशबाजी की, पटाखे की लड़े वहाँ पर लगे। हाँ, और दूसरे दिन जब मुझे नहलाया, पूरा टाका था, तो मैं मंदिर चल के गया बाबा के सामने। और उस दिन से मैंने ऐसा सोचा कि जो बाबा ने अपने को 20 साल दिए, 20 साल दिए, जन्म दिया, और बाबा के जो विचार है, जो गौर गरीब लोगों की सेवा करना, तो मैंने पहले साल, वो दिवाली थी, 4-5 दिन के बाद एक गरीब महिला आई थी, तो उनको मैंने किराना दिया। तब से मैं 9 साल तक, अभी पिछले साल तक मैंने 500 महिला को किराना देता हूँ। और जो ऐसे मांगते हैं, तो महिला, उन्होंने मेरे लिए बाबा के उपवास रखे थे कि मैं जिंदा हो, इसलिए आपके लिए कई मैं कभी उनको ऐसा 50 रुपये दे, 100 रुपये दे। वो लोगों ने भी मेरे लिए बहुत मन्नत मांगी थी बाबा के लिए। क्या बात है कि इसको जिंदा रखे करके। तब तक आज तक मैं बाबा की जो गौर गरीब लोग हैं, मेरा जो जीवन है, मैंने ये 9 साल में, अभी बोलेंगे घर कैसा चलता है या क्या, मैं पैसे के उधर ध्यान नहीं देता है। जैसा चलता है बाबा वो हिसाब से चलता है, और जो अपने को करने का वो करते रहने का है। खाली बाकी अभी जो बाकी की ज़िंदगी, वो सब गौर गरीब के लिए जितना भी मेरे हिसाब से वो सोचता है मैं। बाबू, आपने बहुत अच्छी बात कही, जिससे कई लोगों को एक सीख मिली होगी। आपने कहा कि लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि कई बार घर में किसी को तकलीफ़ होती है, जो बुज़ुर्ग या घर का कोई भी एक बड़ा इंसान होता है, उसको जब तकलीफ़ होती है तो पूरा घर
उसको बचाने के लिए तो सहायता करता ही है, लेकिन आपने कहा कि मैंने कुछ ऐसे महिलाओं की मदद की, 500 महिलाओं की आपने मदद की, उनको राशन की मदद आपने की, कि आपको ऐसा लगा कि अगर मैं बच गया हूँ तो मुझे भी लोगों को बचाना चाहिए, तो आपने उस प्रकार से एक सेवा शुरू की। और आपने कहा कि उन 500 महिलाओं ने साईं बाबा से प्रार्थना की, साईं बाबा से दुआ मांगी आपके लिए, जबकि उनका और आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उन 500 महिलाओं ने खून से भी बढ़कर एक रिश्ता निभाया आपको बचाने के लिए। उसका अनुभव ऐसा है कि मैं हर रोज़ जब गांव में जाता है, कोई सी भी महिला मुझे दिखाई दी तो जब मेरे को देखती तो बहू तेरे को आयुष्य बढ़े, हमारा आयुष्य तुझे लगे, ऐसा हर एक महिला जब मिलती मुझे तो मेरी आयु आपको लगे, आप जिंदा रहना चाहिए। और मुझे भी यही लग रहा है कि भाऊ, मुझे भी यही लग रहा है कि यही एक कारण है कि जो आप आज बिल्कुल ठीक ठाक होकर लोगों की सेवा आप आज कर रहे हो। यही होता है, लोग जब आपके लिए जब सोचते हैं तब आपकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होती है। जब 500 महिलाएं की जब बात आपने की, तो मुझे एक बताओ कि जब आप घर आए पहली बार, मतलब ऑपरेशन के बाद, इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद जब पहली बार आप घर आए, तो आपकी माताजी का क्या विचार था? आपको देख के क्या किया उन्होंने सबसे पहले? सबसे पहले माताजी तो बहुत रोने लगी, और माताजी का एक बात कहना मैं भूल गया। उस टाइम जब घटना घटी उससे 8 दिन पहले मैंने बाबा को सोने का हार दिया था। और जब ये घटना घटी तो माता मेरे, आपके ऑपरेशन से पहले 8 दिन पहले मैंने बाबा को सोने का हार दिया था। आपने डोनेशन किया था? हाँ। तो माताजी बोले, अरे मेरे बेटे ने आपको सोने का हार दिया और तूने मेरे बेटे के ऊपर ऐसी नौबत लाई, तू झूठे बोला। और बाबा को बहुत गाली दिया था माँ ने, कुछ काम का नहीं बाबा। लेकिन जब मैं घर पे आ गया, माँ मेरे साथ रोई, और उन्होंने जो मैं उसकी तरफ देखा, उसकी सब जान मेरे ऊपर थी। घर में सब पढ़ा लिखा मैं ही ज़्यादा है, वो बाकी किसी के ऊपर ध्यान नहीं, लेकिन मेरे ऊपर ध्यान देती थी। और जब उन्होंने कहा कि अभी तो ऐसा कर और एक सोने का हार बाबा को दे दे, आपके माताजी ने कहा? हाँ, जब घर में आ गया तो उन्होंने खुद मुंह से बोला और एक बाबा को सोने का हार दे दे। और उस दिन से माँ हर रोज़ शाम को चावड़ी द्वारका में पहले तो जाती थी, लेकिन तब से वो बाबा को और चाहने लगी कि मेरे बेटे को उसने जीवदान दिया करके। क्या बात है भाऊजी, मैंने कई लोगों से मैं मिला हूँ, साईं भक्तों से मिला हूँ, कई माताओं से मैं मिला हूँ, लेकिन आपकी माताजी ने साईं बाबा से जो प्रार्थना की वो मैंने कभी नहीं सुनी थी। और मुझे लगता है कि जब अपनी प्रार्थना में अगर वो दम हो, वो अगर ताकत हो, तो बाबा को सुनना ही पड़ता है। जब आपके माताजी ने कहा कि मेरे लड़के ने आपको हार चढ़ाया, आपको एक डोनेशन वहाँ पर मंदिर विश्वस्तान के लिए किया, तो आप मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को आपको बचाना ही पड़ेगा। और बाबा बिल्कुल आपकी सहायता के लिए वहाँ पर आए और बाबा ने आपको बचाया। तो माताजी का मैं मिलूँगा, आपके माताजी से जाके मैं चरण स्पर्श करूँगा, क्योंकि ऐसी प्रार्थना वो कई लोगों के लिए आज करती होगी, मुझे विश्वास है। हर माँ का वो एक दिल होता है, क्योंकि बाबा ने भी एक माँ के साथ शिरडी में 60 साल अपना जीवन उन्होंने दिया था। बाईजा माई के साथ 60 साल बाबा रहे। जब महिलाओं की जब बात करते हैं, आपकी माताजी की हमने जब बात की, तो भाभी जी भी आज हमारे कार्यक्रम में हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि भाभी जी, जब आपको ये पता चला कि इस प्रकार से भाऊ जी को तकलीफ हुई है, इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, तो आप क्या सोच रहे थे? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हमने सुना है कि आपने कई साल बाबा की काकड़ आरती भी आपने की है, तो आपने किस प्रकार से बाबा से इनकी आयु मांगी, इनके लिए नया जीवन मांगा? 17 अक्टोबर होती त्यावेळेस। हाँ, आप मराठी में बात करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि लोगों को हमारी भाषा नहीं सुननी है, लोगों को साईं बाबा के अनुभव सुनने हैं, साईं बाबा के साक्षात्कार सुनने हैं। 17 ऑक्टोबर रोजी बाहेरून आले ना, तेव्हा वरती आमचं बांधकाम चालू होतं, वरती जिने चढत गेले तेव्हा त्यांची मग शीर तुटली। मग त्यांनी मित्रांना फोन केले, मग हॉस्पिटलला आणलं त्यांना। तर डॉक्टर अगोदर चेकअप केलं तर नॉर्मली सांगितलं, पण हे सांगत होते का नाही माझे पाठी दुखत आहे। मग कैलास बापून ते आले आणि त्यांनी मग बजाज डॉक्टरांना सांगितलं। मग पुढं चेकअप केलं तर त्यांनी सांगितलं काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, मोठा प्रॉब्लेम आहे।
पण आम्हाला घरच्यांना नाही सांगितलं तेव्हा. ते ज्यावेळेस तुम्हाला समजलं की खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे आणि यातून वाचणं अशक्य आहे, त्यावेळेस तुम्ही बाबांना कशी प्रार्थना केली? मग मी एक नारळ घेतलं बाबांना, दोरका माहीत ठेवलं, म्हणलं यांना वाचवा, तुमचंच आहे हे, तुमचंच लेकरू आहे, याला तुम्हालाच वाचवायचं आहे, असं बाबांच्या समोर तुम्ही नारळ ठेवला आणि प्रार्थना केली. आणि त्यानंतर काय तुमची मनस्थिती होती की ज्यावेळेस तुम्ही नारळ ठेवून बाहेर आलात, व पुढच्या जो प्रसंग होता तो कसा होता? भाऊ घरी परत येईपर्यंतचा प्रसंग कसा होता? मग आम्ही ॲम्ब्युलन्समध्ये गेलो ना, त्यांना खोकला येत होता. मी बाबांचे हे करत होते, आराधना करीत होते, साईबाबा साईबाबा असं करत होते. हे खोकला बंद होऊन दे म्हणत होते, पण नाही तर खोकला येत होता, पण ते चांगल्यासाठी येत होता खोकला असं. मग हॉस्पिटलमध्ये गेलं तर पुण्याच्या डॉक्टरांनी सांगितलं हे ना 1 लाखात अशी केस आहे, पण ह्याचं ना काही पण होऊ शकतं आहे ऑपरेशन करताना. 1 लाख लोकांमध्ये एखादी असा पेशंट असतो की अशा पद्धतीने त्याला आजार होतो किंवा असा त्रास होतो. तर ज्यावेळेस डॉक्टरांनी 17 तास ऑपरेशन केलं, 17 तास ऑपरेशन चालू होतं, भाऊंनी सांगितलं. आता हे 17 तास तुमच्यासाठी कसे होते? मग मी माझं मन सांगत होते, बाबांवर माझा भरोसा होता ना, तर नाही काहीच नाही होणार म्हणणार होत, नाही काहीच होणार नाही असं माझं मन सांगत होतं बाबांमुळं. मग असं बाबांची छबी ऑपरेशन थिएटरमध्ये अशी मला दिसली. मग मी स्तवन मंजिरी चालू केली आणि म्हणलं बाबा काहीच नाही होणार असं, म्हणजे मला पूर्ण विश्वास झाला होता बाबांमुळं. मग मी स्तवन मंजिरी वाचली, नंतर मग ऑपरेशन सक्सेस झालं म्हणून सांगितलं. तुम्ही 17 तास कंटिन्यू पाठ करत होते? स्तवन मंजिरी पूर्ण स्तवन मंजिरी वाचत होते मी. बरोबर. आणि ज्यावेळेस भाऊ बाहेर आले ऑपरेशन थिएटरमधून, त्यावेळेस तुम्ही कशी प्रतिक्रिया केली? त्यांना बघून काय तुम्हाला कसं वाटलं? म्हणजे बाबांनीच वाचवलं असं मला वाटतं. आणि ज्यावेळेस बाबांनी वाचवलं असं तुम्ही म्हणता, की मग बाबांना तुम्ही धन्यवाद कसे केले? बाबांना धन्यवाद केले. नंतर मग ते आधी भांडले बाबांशी आई भांडल्या, तुम्ही भांडले? मला माहीत होतं म्हणजे बाबा वाचवणार म्हणून त्याला. नाही, मग त्या भांडणातून बाबांनी ज्यावेळेस वाचवलं त्यावेळेस मग बाबांचे आभार तुम्ही कसे व्यक्त केले? आभार व्यक्त केले बाबांचे. जसे आईंनी जसं सांगितलं की 1 हार दिल्यानंतर माझ्या मुलाला तुला वाचवाच लागेल, आणि वाचल्यानंतर आईने परत सांगितलं की आणखीन 1 हार आपण बाबांच्या चरणी अर्पण करू. मी साईचरित्राचं पारायण करण म्हणून सांगितलं. वा वा वा. आणि तो साईचरित्राचं पारायण केलं, संकल्प केला आणि तो तुम्ही पूर्ण केला समजा. आणि ते शुद्धीवर येताना ना आमची भाची आली होती, ती म्हणे आता 3 दिवस झाले शुद्धीवर यायला पाहिजे. मग थोडंसं असं हे वाटलं, बाबांची आरती इकडं सुरू झाली, हे शुद्धीवर आले म्हणून डॉक्टरांनी सांगितलं. वा 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 वा. आणि ज्यावेळेस 500 महिलांना भाऊंनी मदत केली त्यावेळेस तुमची काय भावना होती? नाही, मदत करा म्हणजे माझं तुमचं पूर्ण कुटुंबच यामध्ये असेल. भाऊंनी सांगितलं की 20 वर्ष बाबांनी मला दिले, 20पेक्षा जास्त बाबा देतील, कारण बाबांकडे सगळ्या गोष्टी डबल होतात. 20 मागितलं तर 40 मिळतात. तर बाबांनी मला वाटतं की 40 वर्ष तुम्हाला दिलेली आहेत तुमच्या सेवेमुळे. मग आता तुम्ही ही जी सेवा करताय की समजा आजच्या ह्या करोना काळामध्ये अनेक महिलांना, अनेक लोकांना त्रास होत असेल, तर ह्या काळात तुम्ही काही अशी सेवा केलीत का लोकांची? मी ते या करोना काळात कुठल्याही प्रकारचं जाहीर केलं नाही. ज्या महिलांना माहिती होतं भाऊ आपल्याला काहीतरी देईल, त्या महिला स्वतः माझ्या घरी आल्या, भाऊ आमचं असं आहे, तर मला जे काही द्यायचं ते मी जवळजवळ 20-25 महिलांना ज्या घरी माझ्याकडे आल्या त्यांना मी माझ्या पद्धतीने मदत केलेली आणि अजूनही करतो आहे. अजूनही ज्या महिलांना माहिती आहे त्या येत आहेत आणि माझी मदत चालूच असते. मी सध्या ते करोनाच्या काळात जाहीर नाही केलं आणि महिला येतात माझ्याकडं. तुमची सेवा चालू आहे. मैं फिर एक बार हिंदी में बताना चाहूँगा कि भाभी जी ने बताया कि जब भाऊजी जब बीमार थे, उनका ऑपरेशन 17 घंटे ऑपरेशन चला, तो उस ऑपरेशन के समय में 17 घंटों तक
भाभी जी ने वहाँ पर साई चरित्र का पाठ किया, स्तवन मंजरी का वहाँ पर उन्होंने पाठ किया और उन्होंने बार बार बाबा से एक प्रार्थना करते हुए बाबा से झगड़ा भी किया कि बाबा मेरे पतिदेव को बचाए। और बाबा ने बिल्कुल भाऊ जी को जाकर स्वयं भाऊ जी की नई ज़िंदगी उनको दी। और भाऊ बता रहे कि हमने कोरोना के समय में भी कई लोगों तक उन्होंने अपनी मदद पहुंचाई, लेकिन वो लोगों को ये नहीं बता रहे कि मैंने इस प्रकार से सेवा की, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। भाऊ जी मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा फिर एक बार कि जैसे आपके साथ ये घटना घटी है, आपके साथ ये हादसा हुआ, ऐसा ये हॉस्पिटल के कई ऐसे लोगों की समस्याएं होती है, तो कई लोगों के साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी होगी, तो उनको आपको हौसला देना है कि इस परिस्थिति में किस प्रकार से अपने परिवार के साथ साथ अपने आप को किस प्रकार से संभालना है, ये आपको साईं भक्तों को बताना है। मैं साईं भक्तों को यही कहना चाहता हूँ, आप बाबा के ऊपर श्रद्धा और सबूरी रखें और अपनी जो एनर्जी, एक दिन तो मरना है, डरना नहीं। तो आप लोगों ने जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो हिम्मत रखने के कारण नहीं है, डट के सामना करना, डट के सामने किया तो ऑटोमेटिक अपने को जिंदगी वापस मिल जाएगी। वाह वाह वाह। जब हॉस्पिटल की कहानी आप लोगों तक हमने जब पहुंचाई, तो हॉस्पिटल की कहानी के साथ साथ आज पूरी दुनिया डॉक्टर लोगों को सलाम कर रही है। एक योद्धा, आज पूरी दुनिया डॉक्टर्स को योद्धा समझकर उनको सैल्यूट कर रही है, क्योंकि हम सारे लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सारे डॉक्टर्स अपनी ज़िंदगी वहाँ पर लगा रहे हैं। तो भाऊ आपके जीवन में भी डॉक्टर्स का एक बड़ा अहम एक कीमत है उनकी, वो भी एक योद्धा बनकर आपके जीवन में आए और आपकी लाइफ को बचाया। तो आप किस प्रकार से सारे डॉक्टर्स को आप धन्यवाद करेंगे? सब डॉक्टर्स को धन्यवाद तो करेंगे आप, कोरोना के महामारी से जिन्होंने भी पेशेंट की सेवा की है। बिल्कुल। लेकिन जब मेरा वो ऑपरेशन पुणे में गया तब डॉक्टर समीर भाटे, वो 1 महीना ऑस्ट्रेलिया में रहते और 1 महीना महाराष्ट्र में रहते, जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया। जिन्होंने ऑपरेशन किया। और वो नसीब देखो मेरा, जब मेरा ऑपरेशन करना था वो डॉक्टर इधर महाराष्ट्र में थे, तो उनका ऑस्ट्रेलिया का पूरा उस टाइप का ज्ञान, और वो हृदय की मेरी दोनों झड़प निकली हुई है, वो भी वो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, उनके साथ में थी। तो समीर भाटे अभी आज तक मैं वो डॉक्टर बोले कि ये तेरा बाबा ने बचाया है, मैं उनको बोलता डॉक्टर तुमने किया, वो बोलता है नहीं तेरा बाबा है वो, उसने मेरे हाथ से ऑपरेशन किया है। मतलब डॉक्टर्स ने भी माना कि बाबा ने आपको बचाया है। लेकिन हमें ये लगता है कि डॉक्टर भाटे वो सिर्फ डॉक्टर भाटे नहीं थे, बल्कि उनके अंदर भी बाबा का एक वास था। बाबा ने उनको सहायता करते हुए आपकी लाइफ बचाई। और उनका एक वैशिष्ट ऐसा है, वो इतना बड़ा डॉक्टर है, लेकिन आज तक मैं कभी भी उनको मैसेज किया तो 1 सेकंड में वो मेरे को रिप्लाई देते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको पता है कि उन्होंने जिस पेशेंट को बचाया वो शिरडी का पेशेंट है, इसलिए उनको रिप्लाई भी आपको नहीं बाबा को करना होता है। तो मैं आपकी तरफ से भी डॉक्टर भाटे सर को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसे कि बाबा के प्रति तो कई ऐसे अनुभव है, जैसे कि हमारा एपिसोड अगर हम लोग ऐसे ही शुरू रखें, आपके साथ साईं बाबा के साक्षात्कार की बातें अगर ऐसी हम लोग शुरू रखें तो कई घंटों तक हम इस साक्षात्कार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा साईं भक्तों के लिए कि साईं भक्त अपना ये एपिसोड देखकर बिल्कुल उनके मन में जो भी कोरोना का आज डर होगा, वो ये एपिसोड सुनने के बाद आपका अनुभव सुनने के बाद बिल्कुल वो कम हो गया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। ये सारे लोगों को आपको अभी शिरडी बुलाना है, उस प्रकार से आप इनको आमंत्रण करेंगे, एक भाव भरा आमंत्रण आपको करना है सभी साईं भक्तों के लिए। अभी कोरोना के कारण, ये महामारी के कारण शिरडी का साईं मंदिर बंद है, 17 मार्च से बंद है। 17 मार्च से बंद है, लेकिन बाबा जल्दी से जल्दी आप साईं भक्तों को शिरडी बुलाएंगे और आप राह देख रहे होंगे कि मंदिर कब खुलेगा और बाबा के कब दर्शन होंगे। जल्दी बाबा आपको दर्शन के लिए बुलाएंगे और आपकी मनोकामना सब पूरी हो जाएंगी, क्योंकि बाबा ने अपने सबके लिए अच्छे के लिए मंदिर बंद रखा है, खुद बाबा ने। बिल्कुल जी, बहुत बाबा ने सबको मेरे से थोड़ा आप दूर रहिए आपका बचाव के लिए। तो बाबा जब आदेश देंगे तब वो खुद मंदिर खुल जाएगा। बाबा अपने आप सारे लोगों को बुला लेंगे, लोगों को शिरडी बुलाएंगे
और पहले जैसा ही बाबा का दर्शन सब लोगों को होते रहेगा। बिल्कुल। भाऊ जी ने जो कहा कि बहुत जल्दी साईं बाबा के मंदिर के द्वार खुलेंगे और आप सारे लोगों को साईं बाबा स्वयं दर्शन कराएंगे। भाऊ जी के लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए मैं साईं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो साईं बाबा से जितने भी उम्र मांगी है, बाबा निश्चित रूप से उससे ज़्यादा आपको देंगे। मैं फिर एक बार आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपका अनुभव जो है, आपने अनुभव बताते समय जो आपके आंखों से जो आंसू आ रहे थे, उस आंसू की वजह से मुझे भी थोड़ा सा बात करने में ऐसा लग रहा था कि किस प्रकार से मैं आपसे बात करूं, किस प्रकार से आपको मैं हौसला दूं, किस प्रकार से आपको मैं हिम्मत दूं। लेकिन ये एपिसोड ही हमने इसलिए किया है कि इतना बड़ा दुख होते हुए भी आपने अपने साईं भक्तों के लिए एक अच्छा मैसेज आज यहाँ पर दिया। तो मैं आज यहीं सारे साईं भक्तों को बताना चाहता हूँ कि भाऊ भोसले जी के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आप देख रहे हो कि आज वो पूरे स्वस्थ हैं, और उनका कारण उन्होंने बताया कि सिर्फ साईं बाबा की भक्ति उनको आज यहाँ पर ले आई है। साईं बाबा की सेवा की वजह से ही आज उनको एक नया जीवन मिला है, एक नई ज़िंदगी मिली है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाबा ने मुझे बचाया है, बाबा ने अगर मुझे दूसरा जन्म दिया है, तो दूसरा जन्म भी मुझे बाबा के लिए देना है, बाबा के भक्तों के लिए मुझे देना है। तो साईं बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सारे लोगों की ओर से मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि भाऊ भोसले जी को साईं बाबा एक लंबी आयु दे। उनके हाथों से जिस प्रकार ये सेवा चल रही है, उस सेवा को और ज़्यादा लोगों तक साईं बाबा पहुँचाए। इसलिए मैं फिर एक बार साईं बाबा से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। भाभी जी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके माता जी को भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे दुनिया के साईं भक्तों की ओर से उनके चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि उनकी प्रार्थना बाबा भी टाल नहीं सके। बाबा ने भी आपकी माता जी की प्रार्थना वहाँ पर सुनी और आपको बचा लिया। तो मैं फिर एक बार भाऊ भोसले जी को धन्यवाद करता हूँ, आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहे। अपने भी अनुभव आप कमेंट में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है चलो साईं की और इस नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। तो दुनिया के तमाम साईं भक्तों को मैं सभी शिरडी वासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ओम साई राम। ओम साई राम।